देखिए, जो कुछ है ये बात का व्यवहारिक पक्ष होता है, और जो कुछ है वो क्यों है ये बात का सैद्धांतिक पक्ष होता है। और दोनों बातों को समझना ये जरूरी होता है। जब आप किसी वाद कारण पर कोई मुकदमा संस्थित करते हैं तो वाद कारण ये उन तथ्यों के समूह को कहा जाता है जिनके आधार पर आप उस अनुतोष को क्लेम कर रहे हैं। जो अनुतोष आप चाहते हैं, जो रिलीफ आप दावा कर रहे हैं, वो रिलीफ आपको क्यों दी जाए, ये जो तथ्य बता रहे हैं वे ही तथ्य मिलकर वाद कारण का गठन कर रहे हैं। इसलिए काज ऑफ एक्शन को परिभाषित कर काज ऑफ एक्शन को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि ये ऐसे तथ्यों का समूह है जिन्हें साबित किया जाना जरूरी है यदि आप किसी वाद में सफलता अर्जित करना चाहते हैं। वाद में सफलता अर्जित करना चाहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ यह निकला कि वाद में सफलता अर्जित करना मीनिंग देयर बाय वाद में दावाकृत अनुतोष ये आपको दे दिया जाए। यही इसी बात को, इसी स्थिति को वाद में सफलता अर्जित करना यह कहा जाता है। तो आपको वो अनुतोष जो आपने दावा किया है वो आखिर क्यों दिया जाए, इसके लिए जिन तथ्यों को साबित किया जाना जरूरी है, जिन तथ्यों को अस्तित्व में दर्शित किया जाना जरूरी है न्यायालय के समक्ष, बस वे ही तथ्य मिलकर वाद कारण का गठन ये कर देते हैं। आप ये चाहते हैं कि अमुक संविदा उसके पालन के दायित्व से आपको मुक्त कर दिया जाए, ये आपकी इच्छा है। तो वाद कारण एक भी हो सकते हैं और वाद कारण अनेक ये भी हो सकते हैं। आप इस कारण संविदा के पालन के दायित्व से मुक्ति ये क्लेम कर सकते हैं कि संविदा शून्य है, लेकिन संविदा के शून्य होने के भी कई आधार हो सकते हैं। संविदा विधि विरुद्ध है इसलिए शून्य है। संविदा असम्यक असर से ये उपाप्त की गई इसलिए आपकी इच्छा पर शून्य करनी है। क्यों? आपकी सम्मति संबंधित संविदा में असम्यक असर से ली गई थी, इसलिए आप शून्यकरण के हकदार हैं। संविदा ये धारा 23 भारतीय संविदा अधिनियम इसके मुताबिक शून्य है। कई आधार हो सकते हैं और आदेश 2 नियम 3 ये कहता है कि अगर वाद में जो अनुतोष आपने दावा कर किया है उस अनुतोष को पाने के एक से अधिक कारण आपके पास है तो उन सारे कारणों को आप संयोजित ये कर सकते हैं। और एक वाद कारण पर कई अनुतोष ये मांगने के आप हकदार हो सकते हैं। एक अनुतोष, एक वाद कारण ये सामान्य दशा है, लेकिन एक वाद कारण पर कई अनुतोष ये मांगने के आप हकदार ये भी हो सकता है। पट्टे की संविदा इसका भंग हुआ है। और पट्टे की संविदा का भंग क्यों हुआ? क्योंकि आपने पट्टे की संविदा में जो प्रीमियम अथवा भाटक ये तय था, प्रीमियम तो नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रीमियम तो वन टाइम है, जो भाटक तय था उसको देने में कोताही की है और भाटक उस सीमा तक बकाया हो गया है जिसके कारण से संबंधित कानून, ठीक है, किसको? पट्टेदार को बेदखल कर देने का हक पट्टाकर्ता को दे रहा है। तो पट्टे की संविदा का भंग हुआ, लेकिन पट्टे की संविदा के भंग के कारण आपको पट्टे की संविदा ये भंग हुई है
इसके कारण आपको कई अनुतोष मांगने का हक ये संबंधित कानून से मिल रहा है। एक अनुतोष यह हो सकता है कि पट्टेदार की बेदखली हो। दूसरा अनुतोष आपको यह भी मांगने का हक है कि बकाया भाटक का भुगतान यह किया जाए। तीसरा अनुतोष आपको मांगने का हक यह भी है कि पट्टा जिस दिन आपने खत्म कर दिया है, जिस दिन वो बेदखल किए जाने योग्य हो गया, अर्थात पट्टे की संविदा जिस दिन भंग हो गई, उसके बाद अगर उसने अचल संपत्ति पर कब्जा बनाए रखा है तो आप नेशनल प्रॉफिट, संपत्ति के अंतःकालीन लाभ, ये भी प्राप्त करने के हकदार हो गए। और इस सब पर ब्याज ये भी मांगने के आप हकदार हैं। तो एक बात कारण पर कई अनुतोष और एक बात के कई आधार, दोनों बातें अलग हैं। तो एक बात के कई आधार यानी एक मुकदमे में सफलता के जितने आधार हो सकते हैं वे सारे आधार आपको एक ही मुकदमे में लेने चाहिए। यह कौन कहता है? आदेश 2 नियम 3 CP। और एक वाद कारण पर आपको जितने अनुतोष मांगने का हक है वे सारे अनुतोष आप एक बार में मांगेंगे। यह कौन कहता है? आदेश 2 नियम 2।